गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एसपी सर। आज मैं क्लास फिफ्थ एसएसटी की बुक लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं और सभी क्लास फिफ्थ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बुक ओपन कर लें। चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द अर्थ एज अ ग्लोब। द अर्थ एज अ ग्लोब इसकी पढ़ाई करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कभी किसी ऑफिस में या शॉप पर या स्कूल वगैरह में देखते हैं तो पूरी पृथ्वी का जो मानचित्र होता है वो ग्लोब के रूप में वो दिखाया जाता है और डेस्क पर रखा हुआ रहता है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे फिल भी कर दिए हैं हम। इसको आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। नेम द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। इसको अपने से आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव ऑन इज द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ। द प्लेस वेयर वी लिव ऑन इज कॉल्ड द अर्थ। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इट इज़ वेरी बिग इन साइज में काफ़ी बड़ा होता है। ऑल द कंट्रीज, सिटीज, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड द ओशन आर लोकेटेड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर सभी, चाहे शहर हों, चाहे देश हों, जंगल, पहाड़, नदियाँ और महासागर, सागर इस पृथ्वी पर ही हमें देखने को मिलते हैं। आगे है वी कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट एट अ टाइम। हम पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा ही एक समय में देख पाते हैं। ये नहीं कि यहाँ से हम पूरी पृथ्वी को, एक जगह से पूरी पृथ्वी को हम देख लें, पूरे ग्लोब को हम देख लें। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। देयरफॉर इट लुक्स फ्लैट। इसलिए हम जब पृथ्वी पर जहाँ पे रहते हैं वहाँ से पृथ्वी का कुछ ही हिस्सा हम देख पाते हैं, तो इसलिए हमें ये पृथ्वी फ्लैट दिखती है बिल्कुल। दैट्स इज वाई वी यूज अ ग्लोब टू सी द होल अर्थ। इसलिए हम पृथ्वी को पूरा देखने के लिए, पूरी पृथ्वी को देखने के लिए, कौन सा देश कहाँ स्थित है, कौन सा सागर कहाँ है, पूरे को देखने के लिए एक ग्लोब का यूज करते हैं, जिसकी मदद से पूरे विश्व को हम देख पाते हैं। आगे ग्लोब के बारे में यहाँ पे पहुँचे हैं। अ ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ आवर प्लैनेट द अर्थ। कह रहे हैं कि ग्लोब कौन बनाया है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित एक मॉडल है जिस पर प्लैनेट भी दिखते हैं, अर्थ, ये सब आवर प्लैनेट द अर्थ, यानी अपनी पृथ्वी जो प्लैनेट है वो दिखती है पूरी तरह से। इट इज़ द राउंड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट और 2 पॉइंट। कह रहे हैं यह देखने में पूरी तरह से राउंड होती है, आकार में राउंड होती है और फ्लैट और 2 पॉइंट्स, और इसको 2 पॉइंट से जोड़ा जाता है। अ रॉड पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब। एक रॉड के द्वारा इसको 2 पॉइंट्स पे अंदर से जोड़ दिया जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यह जो
पॉइंट होता है ये एक्सिस को, पृथ्वी की एक्सिस को दर्शाता है, धुरी को दर्शाता है। एंड 2 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट आर 2 पोल्स, और 2 जो पॉइंट होते हैं रॉड के, आप देखेंगे ग्लोब में, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये इसके अंदर से रॉड यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये यहाँ से एक रॉड यहाँ से ये गया होगा, जिससे ये पूरा ग्लोब राउंड करे, घूम जाए। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये रॉड है, ये सेंटर को दर्शाता है। और ये बता रहा है कि 2 पॉइंट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये हमें प्रदर्शित करता है, समझाने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे इसी पेज में हम ये यहाँ पे पढ़ते हैं, ये पॉइंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, वहाँ का जो द अर्थ रोटेट्स, जब हम पृथ्वी को रोटेट्स करते हैं, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर, इसकी दूरी पर जो है, इसको हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। द ग्लोब शोज द ओशन, सी, कॉन्टिनेंट्स, ये ग्लोब क्या क्या हमें दर्शाता है, हमें सागर, समुद्र और कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ये सब हमें यहाँ पे ये दर्शाता है, दिखाता है। इसमें ग्लोब आर ऑफ मेनी साइज, जो ग्लोब होता है ये कई प्रकार से होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। इसे इन्होंने बताना चाहा है कि दे कैन बी एज अ बिग पम्पकिन एज अ स्मॉल लेमन। करें कभी कभी जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ पर ये देखने में पम्पकिन, जैसे अब कद्दू देखते हैं बड़ा बड़ा होता है राउंड, वैसे, और नहीं तो लेमन के साइज का देखने को मिलता है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज नंबर 6 को ओपन करते हैं, और सबसे ऊपर आप लोग फिंगर रखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ की पढ़ाई करते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में यू कैन सी, लैटिट्यूड अक्षांश होता है और लॉन्गिट्यूड ये देशांतर होता है। तो यू कैन सी अ सर्कुलर and semi-circular lines draw horizontally as well as vertically around a globe। इनका कहना है कि आप देखते हैं कि एक सर्कल, यू कैन सी एक सर्कल और सेमी सर्कल, एक पूरा वृत्त या सेमी सर्कल, अर्धवृत्ताकार लाइन यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली रूप में ये लाइन इस ग्लोब में ड्रा रहती है, खींची हुई रहती है। दीज 2 सेट्स ऑफ लाइन आर इमेजिनरी सर्कल्स, ये जो 2 सेट्स की लाइनें होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, ये हमें किसी स्थान को देखने में हमारी मदद करती हैं। दे आर नंबर 1, जो कौन कौन सी लाइनें हैं, नंबर 1 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, नंबर 2 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये 2 लाइनें होती हैं जो हमें किसी भी प्लेस को देखने में हमारी हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम आगे बढ़ते थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। लैटिट्यूड, इन अ ग्लोब यू विल फाइंड सेवरल इमेजिनरी लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। कह रहे हैं कि ग्लोब में हम ये देखते हैं कि सेवरल इमेजिनरी,
कई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, लाइनें जो होती हैं, वो पैरेलल एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर यानी इक्वेटर की तरफ भूमध्य रेखा होती है, वो ड्रा रहती है, खिंची हुई रहती है। दे रन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाइनें ड्रा रहती हैं, खिंची हुई रहती हैं। These lines are called the parallels of latitude, इन लाइनों को लैटिट्यूड का पैरेलल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। They are numbered from the equator which start at 0 degree, इन ये इक्वेटर, ये भूमध्य रेखाएं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होती हैं। इट पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यह जो रेखा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास यानी उससे गुजरती है। दिस सॉरी, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें, ऐसे। दिस लाइन्स नेवर मीट वन अनदर एज दे आर पैरेलल, ये लाइनें पैरेलल में कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एट एज इट फॉर्म्स द बिगेस्ट सर्कल ऑन इन ग्लोब, जो भूमध्य रेखा है, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एज इट फॉर्म द बिगेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा एक बड़े से वृत्त का यहाँ पे निर्माण करती है ग्लोब में। द लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर इन लेंथ एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो लैटिट्यूड बिकम, जो ये शॉर्टर लेंथ होती है, छोटे होता है, और ये भूमध्य रेखा से नॉर्थ टू द साउथ पोल से ये टच करती है, वहाँ तक ये सबसे छोटी रेखा जाती है। आगे बढ़ते हैं पेज के ऊपरी तरफ। सम, यहाँ देखिए बच्चों, सम अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, कुछ जो पैरेलल लैटिट्यूड है, समांतर लैटिट्यूड है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 23.1/2 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ये लाइन जो है इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ में इसकी दूरी दर्शाती है। दूसरा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज सिमिलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी सिमिलर यानी उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समान ही ये होती है। बट लाइज एट द डिस्टेंस 23.1 साउथ, लेकिन ये वो नॉर्थ में थी, ये साउथ में दर्शाती है। फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में ये दिखती है। अगला है द आर्कटिक सर्कल विच लाइज एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ में इसकी दूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है अंटार्कटिक सर्कल विच इज सिमिलर टू आर्कटिक सर्कल बट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 66.5 साउथ। सेम जैसे ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसी प्रकार ये आर्कटिक और अंटार्कटिक में है, वो नॉर्थ में था आर्कटिक और ये
भी सिमिलर है अंटार्कटिक के, बट ये 66 हाफ साउथ फ्रॉम इक्वेटर, ये इक्वेटर से साउथ में। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर, दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन्स ड्रा फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इसमें जो सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार जो लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची रहती है। लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहा जाता है। द लॉन्गिट्यूड ड्रॉ इन द मिडिल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ब्रैकेट में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड द मिडिल लाइन, ये ग्लोब में साउथ और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ से साउथ के बीच में होती है। इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होती है। इट डिवाइड्स, इसके बाद बच्चों हम इट डिवाइड्स के बाद नीचे ये थोड़ा सा है, देख लीजिए। द अर्थ इंटू 2 पार्ट, यह हमारी पृथ्वी को, हमारी धरा को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। द वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर उस पेज में, पेज नंबर 7 में लिखा होगा। तो ये 2 भागों में इसको डिवाइड कर देती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। तो ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर 1 द अर्थ एज अ ग्लोब में थोड़ा सा हमने पढ़ाया। इसको आप लोग 2 और 3 टाइम्स रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा। सेकेंड वीडियो में पूरा चैप्टर को एंड कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपको समझ में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स अपने से एक्सरसाइज का कर लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं उसकी इमेज आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है।